लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं कि मोदी जी ने जो कृषि बिल लाया 2020 वह किसानों के लिए काला कानून है। लोग कह रहे हैं कि इस कृषि बिल के द्वारा जो पूंजीपति वर्ग है, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, कंपनियां हैं, उन लोगों को फ़ायदा होगा। सारा किसानों का लाभ ये लोग लूट कर ले जाएंगे। किसान कंगाल हो जाएंगे, अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। तो भाई मेरा कहना है कि जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, काला कानून कर रहे हैं, वो ये भी तो बतावें कि भाई उनके पास कौन सा ऐसा सफ़ेद कानून है, वो तो प्रस्तुत करें। तो भाई विरोध करने के लिए केवल विरोध करोगे, उसका विकल्प कुछ नहीं बताओगे। अच्छा चलो ठीक है, मोदी जी ने जो कृषि बिल लाया वो कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए, तो अरे बात भी सही है। अब जिनकी कृपा से, जिनके पैसे से, जिनके दौलत से सरकार सत्ता में आई है, उनके हक में नहीं काम करेगा तो किसके हक में काम करेगा। अरे किसानों से क्या चाहिए? एक वोट चाहिए। तो एक वोट पाने के लिए किसानों के खाते में तो 2000, 4000, 6000 रुपये मोदी जी दे ही रहे हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो भाई मोदी जी तो सबके पर मेहरबान हैं। जिनसे जितना उनको फ़ायदा हो रहा है उसके अनुसार दे रहे हैं। लेकिन जो विरोधी दल हैं, पहले तो लग रहा था कि किसानों का अपना आंदोलन है, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी विरोधी दल हैं सब किसानों के साथ हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इतने 73-74 दिन हो गए, इतनी व्यवस्था आंदोलन में है, खाने पीने रहने की सारी का, तो इसमें जो भारी भरकम पैसे लग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो इनको भी तो, जिनके पास अपार धन संपदा है वही फाइनेंस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीब किसानों से 10, 20, 50 रुपये कलेक्शन करके इस आंदोलन में खर्च किया जा रहा है। तो भाई आंदोलन को भी सपोर्ट करने वाले पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले, सत्तारूढ़ करने वाले सरकार का भी सपोर्ट है पूंजीपति वर्ग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मान लिया जाए कि मोदी जी अपना कृषि बिल को वापस ले लें, हो सकता है कि उनकी सरकार भी चली जाए, मान लिया जाए, तो क्या जो विरोध में आज खड़े हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, वो जब सत्तारूढ़ होंगे तो जिनके पैसों से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए हुए हैं, क्या सत्तारूढ़ होने के बाद वो गरीब किसानों के लिए काम करेंगे या जिनका नमक खा रहे हैं उसके लिए काम करेंगे? किसान भाइयों, ये विचारणीय विषय, समझने का विषय है। सत्ता पक्ष में है 100 और जो विपक्ष में है 100, दोनों के फाइनेंसर पैसे वाले ही हैं, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति वो हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि जो विरोध कर रहे हैं अभी सड़क पे, वो जब सत्तारूढ़ होंगे तो आपके हित में काम करेंगे, इसको भूल जाइए। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 50-60 साल तक तो इन्हीं की सरकार रही, तो इनको तो मोदी से भी बढ़िया कृषि बिल लेकर आना चाहिए। अच्छा देखो, इनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, एक कृषि बिल को वापस करो, काला कानून है, एमएसपी को ही रहने दो, मंडी व्यवस्था को भी रहने दो। अच्छा ये बात समझो किसान भाई कि पिछले लगभग 40 साल से मंडी व्यवस्था है, एमएसपी का व्यवस्था है, फिर भी किसान कर्जों के दलदल में क्यों दबे हुए हैं, क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? अगर मंडी व्यवस्था और एमएसपी व्यवस्था इतना ही अच्छा होता तो किसानों की हालत सुधर जाती। और किसानों की हालत अगर सुधरी रहती तो क्या ज़रूरत था मोदी जी को 3 कृषि कानून लाने का, काले कृषि कानून लाने का? देखो मैं भी मानता हूँ कि ये जो कृषि कानून है वास्तव में काले कानून है। इससे मैक्सिमम जो लाभ है, मुनाफा है, वो जाएगा
पूंजी निवेशकों के हाथ में, मतलब जिनके पास पूंजी है, कारपोरेट घराने कंपनियों के हाथ में। किसानों को एमएसपी से बेसी नहीं मिलेगा अगर ईमानदारी से भी दिया जाएगा, ये सही बात है। तो इस कानून से दूर दूर तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, इसका विकल्प नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो किसान बंधुओं, हम प्रायोटिस्ट लोग शुरू से कह रहे हैं कि अगर सफ़ेद कानून है तो एक ही है, वो है कृषि को उद्योग का दर्जा। जिस दिन किसी कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाएगा, कृषि संबंधित सहायक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सब में किसानों का निवेश रहेगा और पूंजी जो घटेगा वो सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पे किसानों को सहयोग करेगी। तो जितने भी लाभ हैं सब किसानों के हाथ में रहेंगे, तो किसान की स्थिति सुदृढ़ क्यों नहीं होगी। और उपभोक्ताओं को भी, जो किसान सहकारी समिति है, हाँ एक बात और, किसान कृषि को उद्योग का दर्जा देना है, पर कौन सा उद्योग, सहकारी उद्योग का दर्जा देना है। सहकारी उद्योग का मतलब है कि उद्योग, कृषि संबंधित जितने भी उद्योग हैं सब में किसानों का पूंजी निवेश होगा और जो पूंजी घटेगा वो सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर मुहैया कराएगी। तो यहाँ पर उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना नहीं होगा, तो उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर शुद्ध अनाज मिलेंगे, क्योंकि उत्पादक से लेकर के वितरक तक किसान के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं वही होंगी। तो जो उपभोक्ता वर्ग है, अब उपभोक्ता वर्ग कौन है, इसमें लोग कहेंगे तो उसमें पैसे वाले मर गए। अरे भैया, अनाज तो सबको चाहिए ना, गरीब हो या अमीर हो, नेता हो, मंत्री हो, साइंटिस्ट, सबको चाहिए। उस उपभोक्ता वर्ग में सभी लोग आ जाते हैं। तो उपभोक्ता वर्गों को सस्ते दर पे शुद्ध अनाज मिलेगा, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो बस सफ़ेद कानून की बात करें तो बस एकमात्र उद्योग का दर्जा, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो। तो क्या जो सड़क पर उतर कर काले कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या वे सत्ता में आ जाएंगे तो क्या कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। मान लिया जाए राकेश सिंह टिकैत जी जो हैं, वो जो है किसान का बहुत बड़ा नेता है। सपोज दैट मोदी सरकार खत्म हो जाती है, राकेश सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि जिनके पैसों के बल पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ में जाकर के कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे किसानों के हित के लिए। देखो, ज्यों ही कृषि को उद्योग का दर्जा दिएगा, ज्यों ही कृषि को सहकारी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, कृषि संबंधित सभी उद्योगों में किसानों का निवेश हो जाएगा। उसमें छोटे बड़े मझले सभी किसान, और जो पूंजीपति वर्ग है ना, उनको मुनाफा नहीं मिलने जा रहा है। तो मित्रों, किसान मित्रों, समझ लो कि ये जो पैसे वाले हैं ना, अमीर लोग, जो आप लोगों का हक लूट करके अरबों खरबों रुपए जमा करके रखा है ना, वो जो कुत्ता का बच्चा होता है ना, उसको दोनों तरफ से पकड़ के लड़ाओगे तो आपस में लड़ने लगते हैं। तो बस यही है, सरकार को फाइनेंस ही कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को भी फाइनेंस ही कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि कौन आपको भला करेगा। दोनों में से कोई करने वाला नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, अगर अपने भला चाहते हैं तो जो प्रौत आधारित जो कृषि व्यवस्था है ना, जिसको धरातल पर उतारने के लिए जब प्रौत का समाज आंदोलन है ना, समाज करता है प्रायोटिस्ट लोग, उनको साथ देना पड़ेगा, उनको सहयोग करना पड़ेगा।
अब आंदोलन भी करना होगा और क्रिएटिव काम भी करना पड़ेगा। सहकारी समिति बना करके सहकारी खेती भी शुरू करना पड़ेगा और सत्तारूढ़ होने के लिए आंदोलित भी होना पड़ेगा, सरकार भी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी स्थिति सुधर सकती है, वरना नहीं सुधरेगी। तो किसान भाइयों, आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है कि सत्तारूढ़ और विरोधी दल और अन्य जितने भी हैं उनके घनचक्कर में पड़ करके लंबे समय तक शोषित होते रहना है या प्रावटिस्टों को साथ दे करके शोषण मुक्त होना है। ये आपको डिसीजन लेना है। नमस्कार, धन्यवाद।